को वंदे मातरम, भारत माता की जय। और स्वागत है आपका, आप सभी का इस अगले एपिसोड में, जिसका नाम है बाइक पे चर्चा। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि समुद्र मंथन किस प्रकार से हमारा जो फ्लैट अर्थर्स की जो थियरी है, फ्लैट अर्थ में विश्वास करने वाले लोगों की जो थियरी है, जिसमें वो मानते हैं कि एक कछुए की पीठ पर अर्थ या फिर पृथ्वी रहती है और वो फ्लैट है। तो हमने देखा कि ये पृथ्वी ना होकर केवल लैंड हो सकता है, क्योंकि लैंड ओशन में धीरे धीरे मूव कर रहा है, जिसे हम साइंस की भाषा में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो इस कहानी का सत्य हमने उस प्रकार से पकड़ा था और इसको आगे बढ़ाकर हमने देखा कि समुद्र मंथन में भी कछुए का जिक्र आता है और इस कछुए के पीठ पर पूरी की पूरी पृथ्वी ना होकर केवल एक पहाड़ है और उस पहाड़ को असुर और देवता दोनों मिलकर अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, जिससे कि पूरे समुद्र का मंथन हो रहा है। और मंथन से बहुत सारी चीज़ें समुद्र से निकल कर आ रही हैं। जो चीज़ें देवताओं के लिए अच्छी हैं, देवताओं के लिए देवता क्या कहें, अभी जिन चीज़ों पर देवताओं का अधिकार है वो देवताओं के पास जा रही हैं और जिन चीज़ों पर असुरों का अधिकार है वो असुरों तक पहुंच रही हैं। इस तरह से मंथन होते होते अंत में जब अमृत निकलता है, अमृत निकला, अमृत के निकलने के बाद असुर लोग उसको लेकर भाग गए और असुरों से वो अमृत वापस लेकर दोनों में ठीक ठीक बांटने का जो प्रण लिया वो थे विष्णु, जिन्होंने एक और अवतार लिया था, एक अप्सरा का। इनका नाम क्या था? मोहिनी अवतार। हाँ, तो मोहिनी अवतार का में उन्होंने एक सुंदर स्त्री का रूप लिया था, अवतार लिया था, और उस सुंदर स्त्री के रूप में उन्होंने असुरों से अमृत के कलश को लिया और बताया कि वो दोनों को उस कलश में जो अमृत है, उस अमृत को दोनों में ठीक तरह से बांटेंगी। और इस तरह से नाचते हुए उन्होंने दोनों में अमृत को बांटना शुरू किया। बात यह थी कि विष्णु जी नहीं चाहते थे कि असुरों को ये अमृत मिले, तो जब असुरों को अमृत पिलाने की बात आती तो वो कलश को बदल देते और उसमें केवल पानी ही उनको पिलाते, और जब देवताओं की बारी आती तो वो ओरिजिनल कलश को ले आते और उसमें से अमृत को देवों को पिला देते। तो जब ये कार्य हो रहा था तो दो असुर, शायद एक असुर है या दो, मुझे पता नहीं, शायद एक ही असुर था, और उसका नाम था, क्या नाम था उसका, याद नहीं आ रहा है, जो जिसकी वजह से ग्रहण होता है सूर्य जी का, उसका नाम था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैं कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो उस असुर ने देखा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उस असुर ने देवताओं का रूप लेकर देवताओं में आकर बैठ गया। वो विष्णु जी उसको पहचान नहीं पाए और उन्होंने असली अमृत का कलश से उसे अमृत पान करवा दिया। इससे पहले कि वो असुर उस अमृत को पी लेता, सूर्य जी ने उनको देख लिया, उसको देख लिया और देखकर सभी को बता दिया कि ये तो असुर है और देवताओं में आकर देवताओं में बैठने का ये नाटक कर रहा है। तो जैसे ही विष्णु जी को पता चला, और वो जानते थे कि यदि असुर के गले में ये विष, मतलब ये अमृत पहुंच गया तो वो अमर हो जाएगा, और अमरता का जो वरदान है वो तो देवताओं के लिए है, असुरों के लिए ये होना बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। तो इसीलिए झट से उन्होंने अपना सुदर्शन निकाला और उसका गला काट दिया। और तभी से राहु और केतु उन राक्षसों का नाम था। पता नहीं एक था या दो थे, शायद एक था, लेकिन गला कटने के बाद शरीर अलग हो गया और मस्तक अलग हो गया। मस्तक का नाम एक और शरीर का नाम दूसरा था, शायद यही सत्य है, इसी तरह से हो सकता है कहानी में बताया गया हो।
एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी क्या थी, क्या एक थे या फिर दो असुर थे। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये राहु और केतु, क्योंकि सूर्य ने उन दोनों को पहचाना था, इसलिए कहा जाता है कि सूर्य को वो ग्रहण लगा देते हैं वर्ष में, समय समय पर वो आकर सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, ऐसी मान्यता हुई। लेकिन बात यदि हम थोड़ा सा डीपली सोचने का प्रयास करें तो हमारे यहाँ पर हम एस्ट्रोनॉमी में बहुत ही एडवांस लेवल की एस्ट्रोनॉमी हम जानते थे। हमने आकाश में चलने वाली चीज़ों का पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लिया था। ग्रहों के बारे में हम जानते थे और उन ग्रहों के पोजीशंस के आधार पर ही हमारे यहाँ पर पूजा होती थी। पूजाएं या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट जब होना होता था तो उसके लिए हम तिथि निकालते थे, एक अच्छा मुहूर्त हम निर्धारित करते थे और उस मुहूर्त में हम पूरे प्लैनेट्स की पोजीशंस, हमारे ब्राह्मण भाई जो हैं, ब्राह्मण देवता, उस इवेंट को करते समय जो मंत्रों का उच्चारण करते थे उसमें इन प्लैनेट्स की पोजीशंस का भी जिक्र होता था। तो इतनी डीप इंफॉर्मेशन रखने वाले, इतनी डीप नॉलेज रखने वाले लोग ये कैसे बताने लगे कि सूर्य को ग्रहण लगने लगा और उसका कारण एक असुर है जिसका मस्तक और धड़ अलग है और वो उसके बीच में जब आ जाता है या फिर जब सूर्य को खा जाता है तब ग्रहण जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। मैं मानने में तो सही नहीं लगता। इसका मुख्य कारण हमने जैसे पहले भी कहा, कंक्लूड किया बेसिकली, कि पुराणों को लिटरली लेना बहुत ही मूर्खता होगी। यहाँ पे बहुत सारा सिंबलिज्म लगा हुआ है और सिंबलिज्म के चलते जब हम इसको डिकोड करेंगे तभी इसका पूरा अर्थ और पूरा सत्य हमारे सामने उजागर होगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम इसको डिकोड करना प्रारंभ करेंगे। एक्चुअली ये वीडियो बहुत कम समय का हो चुका है, तो चलिए हम इसको डिकोड यहीं पे एक कर देते हैं और हम इसमें कॉमनली जो डिकोड करके बताते हैं लोग, उस मीनिंग को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। हमारी यूनिक डिकोडिंग को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो ये मंथन का मतलब क्या है? माना जाता है कि मंथन हमारा मन है। सागर जो है, क्षीर सागर जो है, दूध का सागर जो है, ये हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है और मन को हमें मथना पड़ता है अपने विचारों के थ्रू। अब विचार अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जो विचार अच्छे होते हैं वो देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं और जो विचार बुरे होते हैं वो असुरों को रिप्रेजेंट करते हैं। विचार करने के लिए अच्छे और बुरे विचार दोनों का होना आवश्यक है। जहाँ पर अच्छे विचार हमें एक नई ऊंचाई पर ले जाने में मदद करते हैं, वहीं पर बुरे विचार हमें बुराई से सतर्क रहने में भी मदद करते हैं। यदि हम बुराइयों से सतर्क ना रहते हुए ऊपर चढ़ने का प्रयास करें तो हमारा गिरना भी स्वाभाविक हो जाता है। तो इसी कारण मुझे लगता है कि इसी कारण ये बताया जाता है, एक्चुअली लोग ये कहते हैं कि जो क्षीर सागर है वो हमारा मन है और जो मंथन हो रहा है वो हमारे विचारों का मंथन हो रहा है। अच्छे और बुरे विचार दोनों एक एक करके आ रहे हैं और इस तरह से अच्छे और बुरे विचारों के आने जाने से मंथन हो रहा है समुद्र का, और इस मंथन से कोई अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अब जो अच्छी चीज़ें निकल कर आती हैं उन्हें हमें देवताओं तक पहुंचाना है और जो बुरी चीज़ें निकल कर आती हैं उन्हें हमें असुरों को दे देना है। इस तरह से मंथन चलता रहता है और मंथन के अंत में जब कंप्लीट सक्सेस हमें मिलनी होती है तो वो रिप्रेजेंट करता है अमृत। तो जब अमृत बाहर निकलता है तो उसे सबसे पहले लूटने का प्रयास तो बुरी शक्तियाँ ही करती हैं। तो हमारे मन में दंभ आ जाता है, ईगो आ जाता है और इस ईगो की वजह से हम उस अमृत को पूरी तरह से अपने लिए
उसका भोग करने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन विष्णु जी हैं, विष्णु जी हमारे मन के स्वामी हैं। जिस तरह से हमने देखा कि प्राणिक एनर्जी से ही हमारे अंदर वाली सारी चीज़ें बनी हुई है, और इस प्राणिक चीज़ों से जो सारी चीज़ें बनी हुई हैं, हमारे मन है, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी बातें हैं, हमारे विचार हैं, हमारी एक्सपीरियंसेस हैं, इमोशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं, और ये सारी चीज़ें प्राणिक एनर्जी से ही बनी हुई हैं। और हमारे अंदर के इस यूनिवर्स के कंप्लीट स्वामी हैं श्री विष्णु जी। हमारे अंदर क्या होता है, इस प्राणिक एनर्जी से बने हुए वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में कैसे कैसे चीज़ें बिहेव करती हैं, किस फीलिंग से क्या हमारे मस्तिष्क पर असर पड़ता है, और उस असर से बाहर निकल कर क्या आता है, हमारे बाहरी जीवन में क्या चेंजेस आती हैं, इन सब को जानने वाले हैं श्री हरि। इसलिए हम उन्हें नारायण भी करते हैं। तो ये नारायण ही एक अप्सरा का रूप ले लेते हैं, मोहिनी अवतार ले लेते हैं, और इस अमृत को देवों तक पहुंचाने का वो कार्य करते हैं। जब तक असुरों को ये पता नहीं चलता कि वो अमृत नहीं पी रहे, तब तक वो शांत बैठते रहते हैं, और अमृत देवों तक पहुंचता रहता है। और देवों का स्वभाव अच्छे काम करने का होता है। इस तरह से हमारा मन शांत और इक्विलिब्रियम वाला बना रहता है। इस अच्छे इक्विलिब्रियम से हम अपने जीवन में अच्छी बातें करने लगते हैं, और सक्सेस सही लोग तक पहुंचे तो सक्सेस को सही लोग अच्छी राह पर ही ले जाएंगे। इस तरह से सभी का सभी के लिए अच्छा ही होता है। तो ये है डिकोडिंग, जो हमारे जनरली लोग जिस तरह से इसको डिकोड करते हैं वो यही है। तो सूर्य क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ज्ञान को, हमारी ज्ञान की शक्ति को। वो ज्ञान ही है जो हमें अच्छे और बुरे में फर्क करना सिखाता है। तो जब कोई असुर, जब कोई बुरा विचार आकर अमृत को पीने लगता है, तो वो हमारी बुद्धि ही है, हमारा ज्ञान ही है जो हमें उस बुराई के बारे में सचेत करता है। और विष्णु जो हमारे मन मस्तिष्क के स्वामी हैं, वो उसे काट देते हैं। यदि ना काटें तो अमृत उस असुर को मिल जाएगा, उन